क्या बात है। 3 राज्यों के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका स्वागत करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। चारू जी, भाजपा ने करके दिखाया कि वो नए लोगों को मौका दिया, ये कार्यकर्ता जमीन से उठ के वहां बैठा दिए, लेकिन जो नहीं बैठे वो रो रहे हैं तीनों चारों। उनके साथ क्या बीती वो सुनो। स्वागत स्वागत भैया। कि सीएम बनेंगे फिर से, हमें इंतजार था, हमें इंतजार था, जिया बेकरार था, हमें क्या पता था उनका पहले से तैयार था। सीएम बनेंगे फिर से, सीएम बनेंगे फिर से। क्या बोल रहे हैं कि ये मन में सोच के बैठे थे फोन आएगा पीएम का। तीनों ये मन में सोच के बैठे थे फोन आएगा पीएम का, बधाई देकर बोलेंगे मुबारक हो पद सीएम का। लेकिन मगर दिल जलाने वाला आया समाचार था, आया समाचार था, अरे हमें क्या पता था उनका पहले से तैयार था, हमें क्या। दूसरा सुनो साहब, बड़ी उम्मीदें थी मन में कि लड्डू फूट रहे थे। तीनों सोच रहे थे हम बनेंगे। गौरव, बड़ी उम्मीदें थी मन में के लड्डू फूट रहे थे, मगर चुपचाप कहीं भीतर ये सपने टूट रहे थे, मगर चुपचाप कहीं भीतर ये सपने टूट रहे थे। चर्चा शहर में अपना बड़ा जोरदार था, बड़ा जोरदार था, अरे हमें क्या पता था उनका पहले से तैयार। क्या बात है। और अंतिम सुनो, अब ये जीवन का फलसफा है और ये जीवन है राजनीति के साथ साथ हमारे सबके जीवन में दर्शन की बात बताता हूं। कोई पा कर के खोता, कोई जीवन भर ना पाता है, खेल नसीबों का किसी को पल में मिल जाता। हमें अपनी किस्मत पर बड़ा एतबार था, बड़ा एतबार था, अरे हमें क्या पता था उनका पहले से तैयार था। सीएम बनेंगे फिर से, हमें इंतजार था, जिया बेकरार था भाई, हमें क्या पता था उनका पहले से तैयार था। और 2 मुक्तक जो अभी मोदी जी ने कहा, अलग बात, एक विशेष बात कही जो जाति पाति हमारे देश में फैली हुई है। 4 पंक्तियां चारू जी सुनिएगा कि जाति पाति का मुद्दा ही हटवा दिया। ये काम जो मोदी जी ने बड़ा किया कि जाति पाति का मुद्दा ही हटवा दिया, जो विरोधी थे उनको ये समझा दिया, युवा नारी गरीबों किसानों की अब 4 जाति है सबको ये बतला दिया, 4 जाति है। और एक जो बड़ा काम हुआ, अंतिम मुक्तक पढ़ता हूं कि अपना कश्मीर, अभी जो कोर्ट का फैसला आया है उसके लिए जरूर समर्पित करूंगा, कि अपना कश्मीर फिर से संवर जाएगा, ये तिरंगा भी खुलकर के लहराएगा। आपने एक मंदिर बनाया यहाँ, एक मंदिर पीओके में बन जाएगा, एक मंदिर पीओके में बन जाएगा। ठीक है, मंदिर सब लेकिन आपने जो कहा ना कि वो जो जिया बेकरार था, तो आपका तो आज भी है और कल भी रहेगा लग रहा है। सर ये ऐसे ही खुश हुए थे 2003 में, लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार आ गई थी सेंटर में। अब 2018 में तीनों राज्य हमने जीते थे, तब
भाजपा का यही हाल था। अब हम 24 में सरकार बनाएंगे तब देखेंगे इनको क्या होगा। ये 3 जो जीतता है उसके वो फिर लोकसभा नहीं जीतता है, इनका ये रिकॉर्ड करना। जी, एक है कांग्रेस पार्टी और एक हुआ करते थे मुंगेरी लाल, और दोनों में एक समानता है, मिलके सब हसीन सपने देखते हैं, सपनों के लिए ज़मीन पे काम नहीं करते। देखो, जीतता वो है जो काम करता है, मेहनत करता है, और ये हमारे मोदी जी खुद तो करते ही हैं, हम सबको भी सिखाते हैं। लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि केवल अपने घर में कब तक दिए जलाओगे बोलो, कब तक सिर्फ अमीरों को ही सब कुछ भेंट कराओगे बोलो। जनता तो भोली है, नहीं समझती चाल आपकी, कब तक भोली जनता को यूं ही मूर्ख बनाओगे बोलो। क्या बात है। और वाह 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 वाह। और आपने खुद लिखी 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूं और चावल में कब तक आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाओगे बोलो। क्या बात है, क्या बात है। डॉली जी, ये आप खुद का लिखा है, खुद का। अरे क्या बात है। चलो, कांग्रेस को इस देश की जनता याद आई, याद दिलाने के लिए मोदी जी की जरूरत पड़ी, पर मैं मानती हूँ अगर मोदी जी भी ये कविता सुनेंगे ना, यही कहेंगे, हमारी वजह से सही आपको देश की जनता तो याद आई जो 70 साल से आप भूले ही बैठे थे। मुझे लगता है जब आप हवाई जहाज में बैठकर उड़ते हैं, जब रेलों में बैठकर चलते हैं, जब टेलीफोन पर बात करते हैं और मोबाइलों पर एक जगह से और दूसरी जगह पे बात करते हैं, तब आपको शायद कांग्रेस याद नहीं आती, क्योंकि आपका वही हाल है कि माँ बाप जब बच्चे को बड़ा कर देते हैं और बड़ा होने के बाद एक नालायक बच्चा कह देता है आपने किया ही क्या था। जी, हमेशा। और डबल ताली, क्योंकि आपने सबको याद दिला दिया कैसे अलमारियां खुली और नोट पे नोटों की गड्डियां हमें दिखी, और जहां छापा पड़ता है यही कुछ नज़ारा है। और साहू जी तो लेटेस्ट हैं, पर उससे पहले टीएमसी के नेता के घर छापा पड़ा था, कुछ अधिकारी झारखंड में थे, उनके घर छापा पड़ा था। भाई, मैं ये सोचती हूँ, आप नोटबंदी की बात करते हो, सोचो नोटबंदी ना हुई होती तो यहाँ 5 पकड़े जा रहे हैं, कभी 50 ना पकड़े जा रहे होते। और आप नए चेहरे और पुराने चेहरों पे जो डिस्कशन होता है, नए चेहरे पुराने तो तभी बनेंगे ना जब उनको लीडरशिप का एक मौका दिया जाएगा। मामा जी ने कल कितनी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा 18 साल मुझे इस पार्टी ने बहुत दिया है, समय आ गया है कि अब मैं इस पार्टी को दूं। और ऐसे ही कोई पार्टी 18 करोड़ के सदस्य नहीं बना लेती, भाई सबको मौका देना होता है आगे आने का। और बड़प्पन देखिए आप, चाहे वो मामा जी हों, चाहे वो रानी सा हों, उन्होंने ही प्रस्ताव उन्होंने ही रखा मुख्यमंत्रियों के नामों का। इसको कहते हैं डिसिप्लिन, और इसको कहते हैं समर्पण अपने देश, अपनी जनता और अपनी पार्टी के प्रति। देखिए, मैं जानती हूँ और ये पूरा देश जानता है कि पहले क्या होता है और बाद में वो सब कहाँ जाते हैं, कौन से रास्ते नापते हैं। पहले महाराष्ट्र के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अजीत पवार, और वो अजीत पवार कहाँ गए? चारू जी की साइड। उसके पहले हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ गए? चारू जी की साइड, भाजपा के साइड। तो सारे ये धीरे धीरे रास्ता वहीं का क्यों नापते हैं? ये पूरे देश का सवाल है और ये सवाल जिंदा रहेगा। ये इतने सारे नोट, ये सब सारी इंक्वायरियाँ, एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट सब खुले रहते हैं विपक्षियों के लिए। थोड़े इनके रास्ते, मुझे लगता है कभी कभी अगर इनकी तरफ खुल जाएं, कभी पता चले कि हेमंत बिस्वा शर्मा के उस वाटर स्कैम का क्या हुआ, अजीत पवार को सरकार ढाने से पहले उसके स्कैमों का क्या हुआ, तो जनता को इतना आप कब तक मूर्ख बनाओगे? असलियत कभी तो सामने लाओगे और खुद ही ला दोगे, खुद ही आ जाएगी। देश की जनता समझ रही है, आने दीजिए 2024, आपको पता लगेगा। अब देश का युवा बेरोजगार भटकेगा नहीं। और पाजी ने बड़ी अच्छी बात कही, देश की जनता भैंस के आगे बीन बजा बजा के थक गई है, अब अपने हक की लड़ाई 24 में लड़ने वाली।